क्यों? अनेक जन्मों की वासनाओं से वासित है इस जीव का हृदय। एक जन्म नहीं, ये शरीर प्रमाण है कि कई जन्म बीत गए, पर अब तक मुक्ति नहीं मिली है। क्योंकि अगर कर्म अच्छे होते तो शरीर न मिलता, भगवान की प्राप्ति हो गई होती। ये शरीर ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि कुछ ना कुछ अभी प्रारब्ध शेष है। जिस प्रारब्ध को भोगने के लिए परमपिता परमात्मा ने इस संसार में हमें भेजा है, और जब प्रारब्ध को भोगने के लिए भेजा है तो भगवान का आशीर्वाद मान करके जीवन की जो स्थिति जहां जैसी प्राप्त है उसको स्वीकार करना ही भगवान के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है। कई बार हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति तो करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, पर भगवान से शिकायत बहुत रखते हैं कि भगवान हम तो इतना अच्छा करते हैं पर हमारे जीवन में ये सब खराब हो क्यों रहा है। अरे खराब जो हो रहा है उसमें न तो भगवान कारण है, उसमें तो हमारा कर्म कारण है। क्यों? क्योंकि जीव वर्तमान में वही चीज प्राप्त करता है जैसा उसने पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म उसका रखा हुआ है। परम पिता परमात्मा तो एक टीचर की तरह रिजल्ट निकाल करके देता है कि 100 में से 60 नंबर हैं, 100 में से 80 नंबर हैं, पर पेपर तो आपने जैसा किया था वैसे आपके नंबर आए हैं। अगर नंबर कम आए हैं तो इसमें वो रिजल्ट निकालने वाले गुरुजी टीचर उनकी कोई गलती नहीं है, आपने पेपर ही वैसा नहीं किया। इसीलिए प्रारब्ध के वशीभूत होकर के जीव कर्म में भटकता हुआ संसार में आता है और फिर अपने सर को पकड़ करके रोता है कि भगवान ये क्या हो रहा है, मेरे जीवन में ही सब परेशानी है। पर नहीं नहीं, ये खुद का ही है। क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान से जब प्रार्थना की थी भागवत जी के अंदर, तो यही कहा कि भगवान आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त इस संसार में वही है। भक्ति करना अलग बात है, पर अपने जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जो कर्म बन रहे हैं, उनको अपना मान के स्वीकार करना ये भक्ति की सबसे ऊपर की पराकाष्ठा है। जीवन में अगर कोई कष्ट मिलता है तो उस कष्ट को अपना किया हुआ ही कर्म मान करके स्वीकार करना, भगवान कहते हैं सबसे बड़ी मेरी भक्ति है। मेरी पूजा 2 घंटे करो और बाद में मुझे ही दोष दो कि हम तो 2 घंटे बैठ करके भगवान का पूजन करते हैं पर जीवन में कष्ट नहीं समाप्त हो रहा। कहाँ से समाप्त होगा? बैंक बैलेंस जोड़ा हुआ है,